अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये है ना, मेरे बच्चों की स्कूल की है ना छुट्टियां चल रही थी। ये मतलब मीन्स पिछले संडे, जो भी संडे आके गया है उस दिन का वीडियो क्लिप है। मगर ये मैंने पब्लिक करना भूल गई थी, तो इसलिए आप पब्लिक कर रही हूँ इसको मैं। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था। मेरे बच्चे ना बहुत दिनों से बोल रहे थे कि घूमने जाना है, घूमने जाना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही थी, तो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो ये मैंने ना बनाया हुआ था भुना गोश्त, ये देखिए थोड़ा सा नीचे से लग जाता है। तो ये बस रेडी था। मैंने इसका पूरा वीडियो आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की। बस इसके ऊपर से मैंने कोतमीर डाल ली हूँ। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहिए ना, इसमें जब हम बनाते हैं सब चीज़ें और तो कोतमीर डाल के भी पकाएंगे ना, तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैं खाना खाने के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे लगी हुई थी भूख, और हम लोगों को जाना था घूमने के लिए। तो हम लोग ज़्यादा कहीं आते जाते नहीं हैं क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो भी यहीं रहते हैं, उनकी फैमिली भी इधर है। गाँव से वो लोग सब लोग हैं ना यहीं पर शिफ्ट हो गए, तो जैसे गाँव भी नहीं है कि जैसे सब लोग जाते हैं ना बाहर। अभी मेरे बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, तो मैं सबको देख रही थी। तो सब लोग सूटकेस ला रहे थे, कोई ब्रीफकेस सही करवा रहा था, बस सब लोग जा रहे थे। तो उन लोग को देख के ना ऐसा लगता था कि अल्लाह, हम लोगों का कोई गाँव नहीं, कुछ नहीं। हम लोग छोटे थे तो तब भी हम लोगों को एहसास होता था इस बात का कि फ्रेंड्स लोग जाते थे, हम लोग कभी नहीं जाते थे गाँव, या कुछ हमारा था नहीं क्योंकि आसपास में दादी, फूफी, चाची, चाचा सब रहते थे हमारे, तो हम लोग भी कहीं नहीं जा पाए। तो वैसे ही मेरे बच्चों का है, मेरे ससुराल वाले भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए, मतलब गांव में कोई नहीं है, पूरा गांव मतलब खाली करके आए हैं वो लोग। यहाँ पर बम्बई वाले हो गए वो लोग भी। तो बस हम लोग जा रहे थे बच्चों को यहीं पर आसपास घुमाने के लिए। तो बहुत दिन से प्लान चल रहा था हमारा। तो लास्ट संडे तो मेरे हस्बैंड की थोड़ी तकलीफ़ हो गई थी, बैक पेन हो गया था उनको। तो इस बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी संडे के दिन, इसी जब हम जा रहे थे। मगर मैंने सोची नहीं, बच्चों के अगले दिन स्कूल है, पूरा 10 12 से 15 दिन हो गए मेरे बच्चे कहीं नहीं गए। हम लोग गए थे अपनी अम्मी के यहाँ, मैं गई थी 2 दिन वहाँ रह के आई। मेरी भांजी, बच्चे बच्चे सब कुछ वहाँ खेले। फिर चाची के यहाँ चली गई थी थोड़े दिन के लिए, सॉरी थोड़ी देर के लिए, दिन के लिए तो नहीं जाना होता है। मेरी चाची कौसा में है, उनके यहाँ चली गई थी। तो ऐसे हमारी छुट्टी बीतती है यहाँ पर। जिनका गाँव वगैरह होता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात होती है, वो ट्रैवल करते हैं बाहर, उनका हवा पानी चेंज होता है, अच्छा लगता है। हम लोग है ना, ये जो मुंबई वाले होते हैं ना, जो मुंबई के मुंबई में ही होते हैं, आसपास ही रहते हैं जो, तो उन लोगों को थोड़ा सा रहता है कि कहीं आना नहीं जाना नहीं, बस जाओ और वापस रात को अपने घर। ऐसा कहीं जाओ तो अच्छा लगता है। तो बस ये हम लोग घर से निकल चुके थे। तो ये ओला बुक किए थे, क्या उबेर थी पता नहीं। तो ये बाईपास का एरिया है हमारे यहाँ से, ये देखिए बाईपास है। बहुत ही प्यारे प्यारे पहाड़ है मुमरा में, सच में बहुत अच्छा लगता है पहाड़ देखना जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे पहाड़ देखो ना, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं न्यू न्यू यहाँ आई थी ना, मुंबई से यहाँ हम लोग आए थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था पहाड़ देखना, क्योंकि मुंबई में से पहाड़ वगैरह नहीं दिखते हैं। तो बस ये हम लोग पहुंच चुके थे विवियाना मॉल, क्योंकि मेरे बच्चों को देखनी थी मूवी, कोई अच्छी सी, ये लोगों को थिएटर में मूवी देखनी थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा रश था। मुझे नहीं पता था कि मॉल में है ना संडे के दिन भी रश रहता है, क्योंकि हम लोग अक्सर है ना संडे और सैटरडे अवॉइड करते हैं कहीं आने जाने से क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है उस दिन। तो मगर मुझे लगा कि मॉल्स वगैरह में इतनी हलचल नहीं होगी, नॉर्मल होगा। मगर अंदर जाके तो कुछ और ही पता चला तो बस ये हम लोग बाहर आ चुके थे, विवियाना मॉल के गेट के बाहर थे हम लोग, और बारिश भी थी। बारिश पता नहीं ये कब बंद होगी। बारिश वैसे तो रहमत भी है और फिर ज़हमत भी है। बहुत से लोगों के लिए तो ज़हमत बन रही है और बहुत से लोगों के लिए रहमत भी है, क्योंकि ऐसा मौसम कई सालों बाद, या फिर शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा होगा कि 6 महीने तक के बारिश हो गई है। पूरा 6 महीना क्रॉस हो चुका है। तो बस ये हम लोग एंटर हो गए थे विवियाना मॉल में। तो ये लोगों ने नया सेटअप लगाया हुआ है, ये देखिए लाइटिंग का। ये लोग हमेशा है ना कुछ न्यू करते रहते हैं, अक्सर कुछ नया दिखता है। जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो कुछ नया ही दिखता है। तो हम 2 या 3 महीने पहले यहाँ आए हुए थे, शायद 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले आए थे यहाँ पर बच्चों को लेकर के।
तो लास्ट टाइम भी मूवी देखनी थी ये लोगों को तो नहीं देख पाए। तो ये हम लोग को हेडबैंड मिला था बेटी के लिए कि इसके हाथ में बांधो, तो वो पेन ढूंढ रहे थे हम लोग कि पेन मिल जाए तो एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह लिख लें हम लोग। अब ये हम लोग अंदर एंटर कर चुके थे तो या हम रश था गाइस इधर, या हम सच में आप यहाँ पे टॉयलेट में चले जाओ इतना रश था वहाँ पे, मतलब रश नहीं, क्राउड था, क्राउड। क्राउड वर्ड है ना इसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बेइंतहा क्राउड था। लाइन लगी हुई थी हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए लाइन लगी हुई थी। लोग सोचते हैं ना कि बाहर रश होता है, बाहर बारिश है, चलो मॉल वगैरह चले जाते हैं। तो ऐसे ही मैं पहले से ही ना अपने बच्चों को ऐसे ही मॉल लेके जाया करती थी कि बाहर नहीं, बाहर बहुत वो होता है, मॉल जाएंगे हम लोग तो मॉल में भी इतना रश होने लगा है। अब ये देखिए, ये तो थोड़ा सा कम हुआ था रश, तब मैंने ये अपनी वीडियो ली थी इधर से। थोड़ा-सा लाइन थी, एकदम लंबी लाइन थी। दोनों 2 साइड मिरर्स होते हैं ना, एक ये साइड राइट, लेफ्ट दोनों होते हैं, दोनों एकदम भरे हुए थे। उसमें भी वेटिंग थी और फ्रेश होने के लिए भी वेटिंग थी बहुत ज़्यादा था। तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो बस मैं भी सोची कि मैं क्यों आ गई इधर, मैं ये सोचने लगी कि मैं यहाँ क्यों आ गई। बाहर ही बेस्ट था, बाहर का मौसम इससे ज़्यादा खाली-खाली लग रहा था और फ्रेश एयर तो मिल रही थी कम से कम। तो ये बस बेटी को भी मैंने फ्रेश किया। तो ये है ना हम लोग यहाँ पर है ना जगह ढूँढ रहे थे। आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम आया, मगर अक्सर है ना ये भीड़ वग़ैरह में ना सब स्टेप्स वग़ैरह भूल जाते हैं। वैसे तो नीचे मैप लगा हुआ ही होता है और ऐसा नहीं कि पहली बार आए थे या दूसरी तीसरी बार आए थे। भूल जाते हैं हम लोग। तो बस ये हम लोग ने अपनी ये आए थे हम लोग इधर ऊपर चढ़े। तो ये बच्चे हैं ना वो ढूँढ रहे थे मॉल, वो सॉरी थिएटर कि किधर है। तो बस ये हम लोग ऊपर चढ़े। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने ढूँढा अच्छी तरीके से। तो अब ये देखिए ना आपको पीछे कितना रश दिख रहा होगा। बहुत था, बहुत ज़्यादा रश था, सच में बहुत ज़्यादा रश था। मतलब ऐसे हम सोचेंगे ना मॉल जाओ, तो मॉल में थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, नहीं वहाँ पे भी रश है, बाहर ही घूम लो उससे बेहतर है मॉल घूमने से बेहतर है बाहर घूम लो। मॉल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बाहर तो नहीं होगा। यहाँ पे तो ऐसी कोई सस्ती चीज़ भी नहीं है कि थोड़ी-सी मंचिंग हुई तो हमने कुछ खा लिया, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब हाईएस्ट प्राइस होते हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस होते हैं। यही चीज़ अगर हम बाहर खरीद के खा रहे हैं और हमारे पैसे बच रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है गाइज़। ये कुकीज़ थी, ये लोगों ने बोला आइए मैम देखिए, तो मैंने देखा है, इसका प्राइस भी पूछा तो बाप रे! मैंने बोला नहीं भाई आप रहने दो, इतना महँगा मैं क्यों खरीदूँ? मैं क्यों दूँ मॉल वालों को और अमीर करने के लिए? जो गरीब हैं उनसे खरीदो, उनको अमीर करो। जो अमीर हैं वो अमीर होंगे, होते रहो वो लोग अमीर मगर जो गरीब है उनको भी तो आगे बढ़ाना है ना, तो उन लोगों से खरीदेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये मैडम लोग के पीछे-पीछे मैं जा रही थी। मुझे मेरा स्कूल याद आ गया था सच में और मेरी फ्रेंड्स याद आने लग गई थी। मगर हम लोग सब अलग-अलग हो चुके हैं। ऐसे ही होता है शादी के बाद सब अपने-अपने ठिकाने लग जाते हैं। ये देखो, अब हम लोग आ गए थे ये थिएटर में। तो इस बार भी मेरे बच्चों को मूवी नहीं मिली, जो वो मूवी के लिए आए हुए थे और ये जो मूवी यहाँ पे लगी हुई थी, वो मूवी में तो हम लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कि हम लोग देख लें ये मूवी कि चलो हम ही लोग देख लेते हैं बच्चों को साथ में लेके। वैसी भी मूवी नहीं थी, तो बस ये मेरे बेटे को ये थोड़ी ठीक लगी। हाँ, ठीक है, मगर उसने भी बोला कि मैं अकेला क्या करूँगा? तो मेरे हस्बैंड ने बोले, "जा तू अकेला देख ले।" बोले, "नहीं छोड़ो जाने दो।" तो बेचारे बच्चे मेरे देखो ना कैसे निराश हो गए। तो बस मैं यहाँ खड़ी थी तो ये अंदर भी गया हुआ था कि मैं देख के आता हूँ कैसा है क्या नहीं है, मगर कुछ भी नहीं मिला। तो ये देखिए ना कितना प्यारा थिएटर है। ये थिएटर्स है ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हुँ, तो बस ये मैं बाहर वेट कर रही थी, मैं और मेरी बेटी, हस्बैंड और बेटा तो गए हुए थे अंदर। तो बस हम लोग आ गए बाहर, तो ये फन सिटी में हम लोग एंटर कर चुके थे मेरे बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि मूवी नहीं देख पाए तो चलो आओ खेल ही लेते हैं हम। तो ये थोड़ा-सा ऑफ़र था, 3000 या 3200 रुपए में कुछ 200 पता नहीं कितने गेम्स थे, प्लेज़ थे इसमें। तो ये लोगों ने इस बार फिर से कार्ड खरीदा और ये देखिए ये लबूबू की जगह पे ये निकाले इसका अल्टरनेटिव, ये निकाले ये लोगों ने कि बच्चे खुश हो जाएँ, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं लबूबू की। तो ये निकाले इसका दूसरा,
तो थोड़ा-से लोगों के माँ-बाप के पैसे तो बच रहे कम से कम। तो अब ये देखिए ये कार्ड लेके फिर से ये लोग ये पानी के खेल खेलने बैठ गए। बस ये गेम है जो ना ये मुझे अजीब ही लगता है। पानी आता है, पानी से वो जितने भी आ रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ है, कुछ भी है, वो निकाल को करो। अब ये देखिए ना, इसमें ना क्लॉ मशीन में ये टेडी बियर निकला था इसको, मुझे इतनी खुशी हुई, सच में मैंने सोची मैं भी निकालूँ मगर मैंने नहीं निकाला। किसी-किसी को निकलता है, किसी को नहीं निकलता। इसके बाद जो उन्होंने निकाला ना टेडी बियर, उसके बाद 2-4 लोग और आए देखकर कि हमारा भी निकलेगा, मगर वो लोगों का भी नहीं निकला। मैं बोली नहीं मैं भी नहीं खेलूँगी, क्योंकि ये 1 प्ले नहीं, ये 2 प्ले होता है। मतलब जैसे बच्चे 1 प्ले करते हैं ना स्वाइप, तो इसको ना 2 टाइम करेंगे ना, तो जब जाके इसमें होगा, खेल पाएँगे आप लोग। तो ये 2 प्ले का पैसा लेते हैं ये लोग इसमें, मगर टेडी बियर वग़ैरह को एकदम ही रेयरली निकलता है, एकदम निकलता है, मगर उनको निकल गया था, लकी थे वो लोग, निकल गया वो लोगों को। अब ये देखो प्यारा-सा बच्चा चॉकलेट की दुकान पकड़ के खड़ा था, तो बस ये हम लोग मैं तो घूम ही रही थी इधर से उधर, मुझे तो कुछ भी नहीं खेलना था। बच्चों का गेम है इधर, मेरे हस्बैंड ने खेले 2-4 गेम यहाँ पर कुछ बॉक्सिंग वग़ैरह के, तो अब ये लोग बैठे हैं मारियो गेम खेलने के लिए। तो ये वाला गेम तो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि हम लोग भी बचपन में ये गेम खेला करते थे मारियो। मैंने बहुत खेला है मारियो गेम हमारे यहाँ पर। जो शॉप हुआ करती थी वहाँ पे खेलते थे हम लोग मारियो गेम। मगर मशीन ऐसी नहीं होती थी, दूसरी होती थी मशीन वो। और हम लोग कॉइन से खेलते थे। यहाँ पे तो चलो स्वाइप का सिस्टम है, मगर हमारे टाइम पे कॉइन से हम लोग खेला करते थे। तो मैं बहुत खेलती थी तब, बहुत मारियो मैंने बहुत खेला है। वीडियो गेम में भी और ऐसे बाहर शॉप पर जाकर भी। ये देखिए लोगों को कितना मज़ा आ रहा है दोनों को। ऐसा फ़ील होता है लोगों के हम लोग रियल में कर रहे हैं और वाक़ई में ऐसा होता भी है ना। अब ये बॉल वाला गेम था। ये ऊपर से बारिश होती है बॉलों की और फिर इसमें भरते जाओ, भरते जाओ। तो इससे कार्ड्स वग़ैरह निकलते हैं और फिर इस कार्ड से जो है बच्चे अपना कुछ खरीद लेते हैं। कॉइन मिलता है, वो मिलता है इसमें। पॉइंट्स मिलते हैं। तो बस मैं तो थक के खड़े-खड़े ना मैं थक गई थी और मैं बैठ गई क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे गेम नहीं थे, वही लास्ट टाइम जो बच्चे ने ना मेरे गेम खेले, तो इस बार भी ये वही गेम खेल रहे थे ये लोग। चलो कोई बात नहीं, बच्चों का एन्जॉयमेंट हो गया थोड़ा। तो है ना, मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ। यहाँ पर है ना, जो मुंबई में रहते हैं, जिनके बाहर कोई ऐसे फैमिली नहीं होती, तो कुछ लोग तो कैसा है ना रिज़ॉर्ट वग़ैरह में चले जाते हैं 2 से 3 दिन के लिए, फैमिलीज़ को लेके, फ्रेंड्स को लेके। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वग़ैरह जो है ना, वो कुछ खर्चा करना वो लोगों को इतना वो नहीं होता कि खर्चा करे या कुछ ऐसा करे, वो लोग नहीं करते हैं। मतलब सारा कॉस्ट फिर हम लोगों पे आता है, तो इसलिए मैं नहीं जाती वो लोगों के साथ, क्योंकि सब हम लोग को ही करना पड़ता है। और फैमिली के जो भी हैं, तो वो लोग भी जाना इतना वो नहीं करते, अफ़ोर्ड नहीं करते। मतलब पैसा साइड में रखा रहेगा चलेगा, मगर ये पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, खुश नहीं रहना, ऐसा है वो लोगों का सिस्टम। तो इसके लिए ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है आने-जाने में सबके साथ। तो इस तरीके से हम लोग अपना एन्जॉय करते हैं। जो ख़ास तौर पर मुंबई वाले होते हैं ना, वो लोगों का हाल यही होता है। यहाँ ही कहीं आस-पास चले गए, हाजी-अली, जुहू चौपाटी, मरीन ड्राइव, बस यहीं पे अब तो मॉल्स वगैरह हैं, तो मॉल्स में चले जाते हैं। तो बस हम लोग बाहर निकले बच्चों को गेम खिला, तो ये है ना डीआईवाई में आ गए थे मेरे बच्चे। यहाँ पे ये स्टेशनरी बहुत मिल रही है और आप सभी जानते हैं कि बच्चों को कितना क्रेज़ होता है ये स्टेशनरी वगैरह का। तो मुझे तो ये डब्बे बड़े प्यारे लगे, मगर मैंने खरीदी नहीं, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड की वज़ह से। वरना मेरे हस्बैंड बोलेंगे इतने डब्बे खरीद के रखी, तुझे ये भी डब्बा खरीदना है। इसलिए मैंने नहीं खरीदी। बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, ये मेरे स्कूल के टाइम से मुझे बहुत पसंद है ये डब्बे, तब खरीदा करती थी, मगर अब भी अच्छा लगता है। तो ये गल्ले भी रखे हुए थे, मेरे पास है मेरे बच्चों के लिए डोरेमोन के रखे हुए, तो मैंने सोची मैं वही वाले यूज़ करती हूँ, ये तो बस मैं ऐसे ही देख रही हूँ। तो यहाँ पर से मेरे बच्चों ने कुछ सामान अपना लिए, मेरे बेटे ने भी बहुत सारा सामान लिया। ये देखिए ना डायरी, मैं ना आप लोगों को एक बात बोलूँगी, अगर आप लोगों को ये डायरी वग़ैरह कुछ ऐसा चाहिए ना, या कुछ ऐसे डीआईवाई या स्टेशनरी, तो ये मॉल से लीजिए, बहुत सस्ता है। ये डायरी है ना आपको 70 में, 80 रुपए में, 6-9 में मिल रही है, 7-8 में मिल रही है, ऐसा प्राइस मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे 300-400 ऐसा प्राइस बताते हैं। अमरूदनगर जाओ, कोई भी स्टेशनरी पे जाओ, ऐसा प्राइस बताते हैं। जैसे आपका कभी आना-जाना है तो वहाँ से ये सब चीज़ें खरीद लो, तो आपको सस्ती पड़ेगी। और ये टोट बैग थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर मेरे पास है एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने नहीं खरीदी ये वाले टोट बैग। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। और ये हैं मग,
तो ये जो प्राइस था ना, इसका कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस था, तो इसलिए मैंने ये भी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरे बच्चों ने सारा सामान खरीदा है, जो-जो उनको लेना था, जो-जो चाहिए था, वो सब कुछ वो लोगों ने खरीदा है। ये देखिए कितनी प्यारी स्टेशनरी, बहुत सस्ता प्राइस था इधर, बहुत सस्ते में हर सामान मिल रहा था, यहीं से लेना चाहिए। बहुत सारा सामान मेरे बच्चों ने खरीदा और घर के भी कुछ सारे सामान थे, तो वो सब कुछ लिए। और ये देखिए मेरे बच्चे इन सबको देखकर रुक गए। मेरे है ना सभी बच्चों की जान शायद इनमें बसती है, इन टॉयज़ में बसती है, मगर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और वैसे भी ओरिजिनल होते हैं, लोकल तो होते नहीं हैं, तो हज़ारों के ऊपर जाते हैं। तो भई मैंने तो बिल्कुल नहीं खरीदी कि घर में थोड़ी देर खेलोगे। बहुत से मेरे बच्चे के पास ये थॉर वग़ैरह बहुत सारे हैं, उसके पास बहुत सारा कलेक्शन है इन सब चीज़ों का। मैंने सब सँभाल-सँभाल के रखा हुआ है, तो मगर फिर भी इनका है ना दिल नहीं भरता। ये देखिए फिर भी देखा ही जा रहा है ये। ये देखिए नोबिता, डोरेमोन के साथ नोबिता। ये गोकू था, बहुत सारे थे ये जो आजकल लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं ये चीज़ें। पोकेमॉन का है ये। और मेरा बेटा है ना इसकी मूवी भी बहुत ज़्यादा देखता है। तो मेरा बेटा इसको बोल रहा था मम्मा ये ले लेता। मैंने नहीं बेटा मैं बिल्कुल नहीं दिला सकती। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस के थे। क्या फ़ायदा बिना मतलब के फ़िज़ूल इतना पैसा बर्बाद करना। बच्चों को है ना हमको अभी से सिखाना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। बिना मतलब के फ़िज़ूल खर्ची नहीं करना है। बच्चों को यही सिखा के चलना है गाइस सच में। अब ये देखिए मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर टॉम एंड जेरी। सबकी फ़ेवरेट होते हैं ये। तो बस ये हमने खूब अच्छे से एन्जॉय किया यहाँ पर। बच्चों ने अपने ये हमारी मतलब हमारी ये छुट्टियाँ थी, तो हमने हमारी छुट्टियाँ मॉल में आके एन्जॉय की और कुछ रिश्तेदारों में एन्जॉय की। जैसा हम कभी बचपन में किया करते थे, वैसे ही हमारे बच्चों का हाल है। तो बस ये हम बाहर आ रहे थे, बाहर निकल रहे थे हम लोग। देखिए ना कितना भरा हुआ है, पूरा रेस्टोरेंट बोलो, हर एक जगह भरी हुई है यहाँ पे। बहुत, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो हमने बाहर आए, हमारी गाड़ी आने वाली थी। तो उसी का हम लोगों ने बाहर वेट किया था। रिक्शा की तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी इधर। तो हम लोग है ना डायरेक्ट वहाँ से भी ऐसे ही डायरेक्ट आए थे और हम लोगों को जाना था रेस्टोरेंट खाना खाने, जो मुमरा में अभी खुला है ना दास्तान, वहाँ जाना था। मगर मेरे बच्चों का वो भी कैंसल हो गया क्योंकि वहाँ पे भी रश था गाइस, टेबल खाली नहीं थे। पता नहीं क्यों इतना बाहर सब खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये देखिए तो हम लोगों ने लास्ट में क्या किया, वही अपना नूडल्स, राइस सब कुछ लेकर आ गए, तो हम लोगों ने यही सब कुछ खाया। तो बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों की अपना-अपना सबको जो-जो लेना था बच्चों ने वो लिए, हम लोगों ने खाया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन फैमिली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग सब अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिए, बहुत ख़्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।